So boys and girls, it's now time for us to move on ahead with our next question. ठीक है, ये वापस से मैं रूल 2 का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल हो जाएगा समझने के लिए, देन यू कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस. So as always, I want to compare this question with m dx plus n dy. जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दिया गया है उसको हम कंपेयर करेंगे m dx plus n dy के साथ. ठीक है, तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिख गया, m का वैल्यू n का वैल्यू कंपेयर करके बता दो. तो m का वैल्यू क्या हो गया? इट इज y अपॉन x इंटू सेक y माइनस ऑफ tan y. ठीक है, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज सेक y into log of x minus x. ठीक है, now my first job is to check whether the given differential equation is an exact differential equation or not. कैसे चेक करेंगे? तो m को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और n को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गेट डो m अपॉन डो y, डो m अपॉन डो y. ठीक है, इसका मतलब है m को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स? विथ रिस्पेक्ट टू y. तो जब m को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यू विल ट्रीट द टर्म ऑफ x, यू विल ट्रीट द टर्म ऑफ x लाइक अ कांस्टेंट. ठीक है, ट्रीट द टर्म ऑफ एक्स लाइक अ कांस्टेंट. तो जो डो बाय डो वाई के अंदर पहला टर्म मुझे दिख रहा है, तो पहले ही टर्म में अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक्स दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा. और आगे जो टर्म दिख रहा है tan y, उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहला टर्म और फिर दूसरा टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, डो बाय डो वाई अंदर जा रहा है ब्रैकेट के. तो सबसे पहला जो टर्म मुझे मिलेगा डो बाय डो वाई ऑफ y अपॉन एक्स सेक y, उसमें से x कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट डाल दिया, एंड आई गेट y इंटू सेक y. तो u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, y इंटू सेक y. तो y u इंटू वी क्या बोलता है? u का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव, और v एज इट इज, सेक y एज इट इज, तो y का डेरिवेटिव हो गया 1, और सेक y एज इट इज, देन प्लस. अब y एज इट इज लिखेंगे, y एज इट इज, और सेक y का डेरिवेटिव. सो आई नो सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x होता है, तो सेक y का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक y इंटू tan y, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया. क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन किया है मैंने, ये सिर्फ पहले टर्म का किया है, जिसमें से 1/x को कांस्टेंट निकाला है, तो वो बाहर चला गया, तो पहला टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया है. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टर्म, बीच में माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लिख दिया, एंड डो बाय डो ऑफ सेकंड टर्म जिस tan y, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर y. ठीक है, तो टर्म्स को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा. आई गेट, ये 1/x को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई गेट 1/x इंटू 1 इंटू सेक y, सो दैट सिंपली सेक y अपॉन x. 1/x को अगले टर्म के पास भेज दो, सो प्लस y सेक y tan y डिवाइडेड बाय x हो गया ये अगला टर्म, एंड देन माइनस ऑफ सेक स्क्वायर y. ठीक है, ये जो आइसोलेटेड टर्म है जो सेकंड टर्म था वो मैंने लिख दिया. अब ये हो गया मेरा n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या? n का डेरिवेटिव, सॉरी m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. अब n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डो n अपॉन डो x, दैट इज डो बाय डो x ऑफ. अब n का वैल्यू क्या है वो लिख दो. तो ये है मेरे पास n का वैल्यू, लेट्स क्विकली कॉपी इट एंड देन लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर. ठीक है, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है. तो कोई भी y का टर्म रहेगा उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा. तो पहले टर्म में सेक y, ये कांस्टेंट है, सेक ऑफ y इज कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x माइनस x का डेरिवेटिव हो गया फिर से 1 हो जाएगा, isn't it? x का टर्म था आगे, तो देखो sec y अपॉन x, आई राइट ओवर हियर sec y अपॉन x minus 1. So very easily I can identify, very easily I can recognize that the derivatives, the partial derivatives, dou m upon dou y is not equal to dou n upon dou x, isn't it? ये दोनों derivatives equal नहीं है, isn't it? So dou m upon dou y and dou n upon dou x are not equal. Therefore, the given differential equation is नॉन एग्जैक्ट. ठीक है, सो अगर नॉन एग्जैक्ट पता चल गया तो अभी रूल्स चेक करना पड़ता है. एज एज वी नो दैट वी आर सॉल्विंग रूल 2. ठीक है, तो मुझे पता है, मुझे चेक करना है डो m अपॉन, नॉट m, डो n अपॉन डो x माइनस डो m अपॉन डो y, द एंटायर थिंग इट शुड बी डिवाइडेड बाय m. ठीक है, तो चलो डो n बाय डो x का वैल्यू कितना है मेरे पास? आई कैन इजीली सी दैट डो n अपॉन डो x का वैल्यू ये देखो यहाँ पे है,
sec y अपॉन x माइनस वन, ठीक है। तो इसको ले लेंगे, लेट मी कॉपी दिस टर्म, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो ये हो गया sec y अपॉन x माइनस वन, और फिर माइनस करने वाला हूं मैं, ठीक है। सो लेट मी पुट द टर्म्स इन अ ब्रैकेट, माइनस, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा टर्म आने वाला है, डो एम अपॉन डो वाई का टर्म आएगा। तो डो एम अपॉन डो वाई का टर्म ये देखो यहाँ पे है ना। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम, लेट्स से ये हमको ऑफकोर्स एग्जाम में लिखना पड़ेगा सारा का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, वहां पे तो कॉपी पेस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, वहां पे तो हम पूरा लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंड दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय द टर्म ऑफ m। सो देखो तो m का टर्म भी है मेरे पास, ये देखो यहाँ पे है m का टर्म, है ना, y अपॉन x sec y माइनस ऑफ tan y। तो इसको भी ले लेंगे, लेट मी टेक दिस टर्म, सो लेट्स स्टॉप दिस टर्म एंड, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जहां पे भी कोई टर्म सिंप्लीफाई होता हुआ दिख गया उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आई कैन सी आई विल बी हैविंग द टर्म्स लाइक sec y अपॉन x माइनस वन माइनस ऑफ sec y अपॉन x माइनस है, मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं, सारे टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे, माइनस y sec y tan y अपॉन x, माइनस एंड माइनस बन जाएगा प्लस sec square y। This entire thing needs to be divided by the term of n, ठीक है, term of m, term of m, ये लो, चलो लिख दिया मैंने। अब कोई टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, देखो तो, sec y अपॉन x, sec y अपॉन x, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। अच्छा, साथ में अगर मैं ध्यान से देखूं, ये sec square y एंड माइनस वन, आई कैन गेट देम टुगेदर, आई कैन राइट देम वन ahead of the other, isn't it? I know that 1 plus tan square y, is it not sec square y? 1 plus tan square y is sec square y. So from here, tan square y would become sec square y minus वन। तो ये जो sec square y का टर्म था मेरा, और ये माइनस वन का टर्म है, इन दोनों को मैं साथ में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec square y माइनस वन, दैट शुड बिकम tan y, ठीक है। तो अब मुझे मिलेगा, ठीक है, ये दो टर्म्स को साथ में लेके आ गया मैं, तो मुझे tan y मिल गया। तो आई राइट tan y देन माइनस ऑफ y sec y into tan y डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय x। सो ये पहला टर्म जो है वो tan स्क्वायर y है एंड नॉट tan y, बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला टर्म tan स्क्वायर y, ठीक है, बिकॉज sec स्क्वायर y माइनस वन इज tan स्क्वायर y, ठीक है। तो गलती से मैंने tan y लिख दिया था, लेट्स मेक अ नोट ऑफ दैट, एंड दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय द टर्म ऑफ m, ठीक है, ये भी लिख दिया। अब न्यूमरेटर में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इन द न्यूमरेटर कैन यू सी दैट tan y is common from the two terms that are written in the numerator, isn't it, boys and girls? Can I take out that tan y common from the numerator? तो tan y टर्म कॉमन निकाल लिया मैंने, पहले टर्म में से tan स्क्वायर y था, एक tan y चला गया, तो एक tan y बच गया। देन माइनस ऑफ दूसरे टर्म में से tan y कॉमन निकाली, तो y बचा है, sec y बचा है, x बचा है, तो y sec y और x बचा है। और डिनोमिनेटर में चेक करोगे तो एग्जैक्टली सेम टर्म्स लिखा है, लेकिन आगे पीछे करके लिखा हुआ है। जो y अपॉन एक्स सेक वाई न्यूमरेटर में सेकेंड टर्म है माइनस साइन के साथ, डिनोमिनेटर में वो फर्स्ट टर्म की जगह पे बैठा है। तो आई कैन सिंपली टेक आउट अ माइनस साइन कॉमन एंड इंटरचेंज द टर्म्स, टेक आउट अ माइनस साइन कॉमन और टर्म्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब tan y माइनस y अपॉन x sec y। I can now see that the entire denominator is going to get cancelled, ठीक है। जो टर्म न्यूमरेटर में दिख रहा है वो डिनोमिनेटर के टर्म्स के साथ पूरा का पूरा टर्म उसके साथ कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया है, एक tan y न्यूमरेटर में और एक माइनस वन डिनोमिनेटर, which is actually minus of tan y। Is it not a function of only y? No x term is left. That is why it is justifying rule 2. Rule 2 holds. That's how I'm going to now write my integrating factor as what? E raised to integration of f of y dy। तो पहला तो इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ tan y एंड dy, माइनस एंड को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan y करना है। So boys and girls, you should be knowing what is integration of tan y, ठीक है, it is log of sec y, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan y is log of sec y। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो है माइनस ऑफ log of cos y, माइनस ऑफ log of
cos y. So integration of tan y dy. It's actually sin y अपॉन cos y dy. ठीक है, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y होता है। ठीक है, सो माइनस साइन लाया, माइनस ऑफ sin y एंड dy, नीचे cos y। अब ये ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो ये f डैश ऑफ y अपॉन f ऑफ y का फॉर्मूला लगाएगा, जो कि आंसर होता है log ऑफ f ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस वाई या लॉग ऑफ सेक वाई, ऐसा उसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, मुझे डिराइव करके बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए वर्जन में। सो आई विल यूज माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस वाई, तो माइनस, एंड आंसर इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस वाई। सो ऑब्वियसली माइनस माइनस एम कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी गेटिंग log of cos y. That's integration of f of y dy. So what would be my integrating factor? E raised to integration of log of cos y. Boys and girls, you know that this log is with the base e. ठीक है, and no integration, integration ले लिया है मैंने। ठीक है, I'm so sorry for all these stupid mistakes. So e raised to log of cos y to the base e raised to log हट जाएगा, exponential log दोनों कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ बचेगा cos y। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट मींस आई कैन मल्टीप्लाई माय एंटायर आंसर, एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय cos y, एंड द गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं मेरा क्वेश्चन वापस से लिखने वाला हूं, देखो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस एंड आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। So the integrating factor is going to get multiplied with all of the terms. Now, two ways, boys and girls ahead. या तो तुमको मालूम होना चाहिए, सबसे पहला तो sec y into cos y is 1। ठीक है, या तो ये करो, या फिर cos y is 1 upon sec y। तो मल्टीप्लाइंग बाय cos y बोल दो या डिवाइडिंग बाय sec y बोल दो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, डिवाइडिंग बाय sec y बोलोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लीकेशन बाय cos y बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन बाय cos y बोलने के बाद ये मालूम होना चाहिए कि cos y इंटू sec y या sec y इंटू cos y, whatever way you write it, it's going to be 1 by basic trigonometry। तो I'm going to multiply throughout, multiply the given differential equation throughout by cos y। ठीक है, सो मेरा पहला टर्म क्या हो जाएगा, y अपॉन x sec ऑफ y into cos of y minus tan y। बॉयज एंड गर्ल्स, tan y is tan y nothing but sin y अपॉन cos y। tan को मैंने sin अपॉन cos लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर cos y है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया cos y, एंड देन आई राइट dx, देन प्लस। ठीक है, cos y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई गेट cos ऑफ y into sec of y into log x। ठीक है, एंड माइनस ऑफ x into cos y, minus of x into cos y। I'll close the bracket and I'll write dy is equal to 0। ठीक है, चलो हो गया अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन। अब मुझे पता है जहां जहां पे भी cos y into sec y मिला है, cos y into sec y वो हो जाएगा 1। ये cos y हो गया कैंसिल, ये cos y into sec y हो गया 1। तो सिंप्लीफाइड वर्जन कैसा दिखेगा मुझको, I get y upon x minus of only sin y is left, and then dx, and plus I have cos y into sec y, that's also going to be 1 into log x। I simply write log x minus x into cos y and dy equal to 0। Now it's time for us to get the solution। ठीक है, सो वापस से दो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n विच आर फ्री ऑफ x। कोई भी टर्म देखो यहाँ पे, दोनों के दोनों टर्म के अंदर x है, पहला टर्म खुद log x है, तो ये x का टर्म हो गया। दूसरे टर्म में एग्जैक्टली x दिख रहा है मुझे वहां पे, x इंटू कॉस वाई, तो x डायरेक्ट प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ n करते वक्त, ठीक है, टर्म्स फ्री ऑफ x लिखना है, तो कोई भी टर्म नहीं है फ्री ऑफ x, so I'm directly just going to do the integration of m। So I have the formula integration of m dx plus integration of terms of n free of
x dy is equal to, I can write a constant c dash. जैसे मैंने बताया, there is no term of n which is free of x, तो कुछ नहीं लिखेंगे. So I get integration of what is m, y upon x minus of sin y and dx is equal to, I write c dash, क्योंकि n में सिर्फ क्या है, 0 का इंटीग्रेशन c हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ ऐड होकर नया कांस्टेंट बन जाएगा. अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो जो भी कोई टर्म y का है कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा. तो पहला ही टर्म मुझे क्या दिख रहा है, y. ठीक है, y अपॉन x है तो y कांस्टेंट हो गया. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x लिख दो या log ऑफ x लिख दो, सेम थिंग, बेस e होगा, माइनस दूसरे टर्म का जब इंटीग्रेशन करूंगा उसमें भी साइन y ये कांस्टेंट है, बच गया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, एंड अगेन अब कांस्टेंट c इज गोइंग टू कम, व्हिच यू कैन अल्टीमेटली राइट एज c. तो फाइनली माय आंसर वुड लुक लाइक y into log of x minus of x into sin y is equal to c is the general solution of the given differential equation. So boys and girls, I'm pretty confident that the question has been understood. Okay, it's now time for us to move on ahead with our next rule. So boys and girls, stay tuned.